वेलकम टू क्राइम स्टोरीज, दिस इज मीरा ज़ीशान। व्यूअर्स, रॉबरी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और अब तो मैं हैरान हूँ कि चोर डकैतों ने गाड़ियां भी रख ली हैं। एक वाइट सिविक के अंदर जो है वो जनाब ये रॉबर्स आते हैं और ये अपनी डकैती, अपनी चोरी जो है इस पर जो भी अमल दरामद है वो करते हैं। तो इस हवाले से मेरे साथ जहांगीर खान मौजूद है, समाज टीवी सीनियर क्राइम रिपोर्टर है। इन्होंने स्टोरी रिपोर्ट की है। देखना यह है कि क्या हुआ है, क्या ये वाइट सिविक जो है ये किस तरह से लोगों को बेवकूफ़ बना रही है और उनका नुकसान कर रही है। अस्सलाम वालेकुम जहांगीर साहब। जहांगीर साहब, क्या चक्कर है? मतलब चोर इतने अमीर हो गए हैं अब कि वो सिविक वाइट खरीद कर उसमें जा रहे हैं, और क्या वाकया है, किस तरह से पेश आया? अच्छा, एक तो अभी 10 दिन पहले से एक गैंग लाहौर में ऑपरेट करना शुरू किया है। कि गैंग ने जो कि वाइट कलर की एक सिविक कार इस्तेमाल करता है वारदात के लिए। कार में डाकू जो है वो रॉबरी के लिए आते हैं और डकैती करके चले जाते हैं। इस गैंग को भी कुछ देर के लिए हम स्टॉप करते हैं और तकरीबन 1 साल पीछे चले जाते हैं। 1 साल पहले इसी तरह का एक गैंग लाहौर में ऑपरेट करना शुरू हुआ था। काफ़ी एक्टिव था गैंग। उनका जो टारगेट एरिया था मॉडल टाउन, गुलबर्ग, फिरोजपुर रोड, स्पेशली मॉडल टाउन पे फोकस था वो गैंग। और मॉडल टाउन के एरिया में उस गैंग ने इसी तरह की एक सफ़ेद रंग की सिविक कार में तकरीबन कोई 50 से ज़ायद वारदातें की। और वारदात वो ऐसी करता था कि हर वारदात में उस गैंग को पहले से रैकी होती थी कि जिसको वो टारगेट करने जा रहे हैं उसकी गाड़ी में या उसके घर में या उसके पास इतनी अमाउंट मौजूद है जो कि इनके बड़े काम आ सकेगी। यानी तमाम वारदातें उनकी 10 लाख से ऊपर की थी। क्या बात है। तो वो गैंग जो है वो बड़ा उस वक्त पॉपुलर हुआ कि सिविक गैंग जो है वो लाहौर में ऑपरेट कर रहा है। उस गैंग को अरेस्ट कर लिया गया, यानी वो गैंग बस्ट कर लिया गया, उनको जेल भिजवा दिया गया। अब दोबारा से ये गुमान किया जा रहा था कि शायद वही सिविक गैंग बाहर आया है जेल से वापस, बाहर आकर उसने दोबारा से डिफेंस का जो एरिया है या जो कैंट डिवीजन का जो एरियाज है उनको टारगेट कर लिया है। लेकिन ऐसा नहीं है। ये एक और गैंग है जो जिसने लाहौर में ऑपरेट करना शुरू किया था। अब गाड़ी इनके पास कैसे आई? गाड़ी इन्होंने खरीदी, गाड़ी इन्होंने डकैती के पैसों से ली। ये सवाल जो है इसका जवाब गुज़िश्ता रोज़ ही सामने आया और वो ये है कि इन्होंने 9 मार्च को गाड़ी जो है वो डिफेंस के एरिया में ही एक शख्स से छीनी थी। उस गाड़ी को छीनने के बाद इन्होंने उस गाड़ी का इस्तेमाल करते हुए तकरीबन कुछ ही दिनों के दौरान दर्जनों वारदातें की। यानी गाड़ी छीनी और उसी गाड़ी को इस्तेमाल करते हुए उसी दिन से वारदातें करनी शुरू कर दी और सिविक गैंग के नाम से दोबारा से ये गैंग जाना जाने लगा। ये सिविक गैंग दोबारा से शहर में ऑपरेशनल हो चुका है। तो गाड़ी पर वही नंबर प्लेट ये चेंज कर लेते थे। अमूमी तौर पे जिस गाड़ी को ये स्नैच करते हैं डाकू, रॉबर्स या कार चोर, कार लिफ्टर्स जिनको कहते हैं, वो सबसे पहले गाड़ी का नंबर चेंज करते हैं। कोई फेक नंबर प्लेट इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इस गैंग ने भी ऐसे ही किया कि नंबर चेंज कर लिया। गाड़ी जो स्नैच की गई थी उसकी क्लोज सर्किट फुटेज भी सामने आई कि किस तरह से इन्होंने एक गाड़ी को रोका, उसमें से जो मालिक है, ड्राइवर है, उसको निकाला है, उस गाड़ी को छीन कर ले गए। उसके बाद जो फुटेजेस सामने आई वो इंतहाई खौफनाक थी, क्योंकि उन्होंने वारदात के दौरान बड़ा एग्रेसिव बिहेवियर अपना रखा, लोगों को टॉर्चर करते थे। एक इनकी वारदात की सीसीटीवी फुटेज सामने आई जिसमें डिफेंस में ही एक घर में दाखिल होते हैं। घर का जो मालिक है असल में वो गाड़ी लेके घर के अंदर दाखिल होने की कोशिश करता है। जो चौकीदार उसने दरवाज़ा खोला, मालिक अंदर गया तो इन्होंने अपनी गाड़ी उसके पीछे खड़ी की और साथ ही घर के अंदर दाखिल हो गए। अब उस फुटेज में जो खातून दरवाजे पे खड़ी थी अपने शौहर का या भाई का, किसी का भी वेट कर रही थी, घर की खातून थी, उसके साथ इन्होंने शदीद बदतमीजी की, बदअखलाकी से पेश आए, बुरा रवैया रखा और खातून के खौफजदा होकर चीखने की जो आवाज़ें हैं वो क्लोज सर्किट कैमरों में वो रिकॉर्ड हुई। तो उससे मज़ीद दहशत जो है वो फैलनी शुरू होगी डिफेंस के एरिया में और मुल्हिका इलाकों में कि सिविक गैंग जो है वो बड़ा एग्रेसिवली वारदात करता है और इसमें किसी किस्म की रेजिस्टेंस करने वाला जो है वो बड़ा नुकसान भी उठा सकता है। क्योंकि इस तरीका वारदात पे, इसी पैटर्न पे पहले भी वारदातें होती रही हैं और अमूमी तौर पे पुलिस की जानिब से ये सजेस्ट किया जाता है कि अगर कोई वारदात आपके साथ हो रही है तो सबसे पहले अपने आप को काम डाउन करें। आपने किसी सूरत वारदात में रेजिस्ट नहीं करना, क्योंकि चंद हज़ार रुपये या इनफैक्ट 50 लाख रुपए भी आपके पास हैं तो वो आपकी जान से ज़्यादा नहीं है, या गाड़ी आपकी जान से ज़्यादा नहीं है। आप हैं तो सब कुछ है, आप हैं तो ये रिकवर किया जा सकता है, ये लॉस रिकवर किया जा सकता है, लेकिन आपकी ज़िंदगी दोबारा नहीं वापस आ सकती। क्योंकि पिछले साल भी और इस साल भी लाहौर में बहुत से ऐसे वाक़यात हुए कि रॉबरी के दौरान लोगों ने रेजिस्ट करने की कोशिश की और उनको फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। अब रेजिस्टेंस का भी एक मेयार है। कुछ लोग जो है विक्टिम्स की बात करें वो इस कदर खौफजदा होते हैं कि वो कोई हाथ भी ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं या भागने की कोशिश करते हैं तो लूटने वाले उसको मुजाहमत के ज़ुमरे में ले लेते हैं, रेजिस्टेंस के ज़ुमरे में ले लेते हैं कि ये रेजिस्ट करने लगा। क्योंकि जो डकैत हैं या डाकू हैं या चोर हैं वो लूटने वाले शख्स से ज़्यादा खौफजदा होते हैं उस वक्त।
कि हम पकड़े ना जाएं, कोई देख ना ले, या कोई पुलिस ना आ जाए, या हम पे मॉब जो है वो हमला ना कर दे, लोग हमें पकड़े ना, क्योंकि ऐसे वाकयात भी हो कि लोगों ने डाकुओं को टॉर्चर किया, मारा भी है इनफैक्ट। तो जो लूटने वाले हैं वो ज़्यादा खौफजदा होते हैं, इसलिए उनका खौफ जो है वो उनको फायर करने पे भी मजबूर कर देता है। पास से कोई गाड़ी गुजरे या कोई एम्बुलेंस गुजरे तो उसकी आवाज़ सुन के भी वो रिएक्ट कर सकते हैं। तो इस गैंग के बारे में भी काफ़ी एक खौफ जो है वो, पैनिक जो है वो कैंट डिवीजन में, इनफैक्ट पूरे में या डिफेंस के मुल्हिका इलाकों में फैलना शुरू हो चुका था। अल्टीमेटली हुआ ये कि इस गैंग को पुलिस ने ट्रेस कर लिया, इसकी लोकेशन ट्रेस की, और फिर इस गैंग का जो सरगना है, जो इस गैंग का लीडर है, जो इस गैंग को ऑपरेट कर रहा था, वो मुबैना पुलिस मुकाबले में गुज़िश्ता रात मारा गया। हनीफ उर्फ हनीफा के नाम से उसकी शनाख्त हुई। हनीफ जो है वो साबका रिकॉर्ड होल्डर है, रिकॉर्ड है उसका, बहुत सी वारदातें वो लाहौर में कर चुका है, और उसकी जो शनाख्त है वो उसके फिंगरप्रिंट्स की मदद के साथ साथ उस क्लोज सर्किट फुटेज की मदद से भी की गई, और उस शख्स से भी शनाख्त करवाया गया जिनके साथ इन्होंने वारदातें की थी। यानी एक बड़ा गैंग जो कि दहशत की अलामत लाहौर में बनता जा रहा था, कल वो बस्ट हो चुका है। जो गैंग लीडर है, ऑपरेटर है मेन, वो मुबैना मुकाबले में मारा गया है या मार दिया गया है, जबकि जो दोस्त के साथी हैं ताहिर और आफ्ताब, उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 5 लोगों का ये गैंग बताया जाता था, जिनमें से अभी भी दो लोग जो है वो मिसिंग है, बाकी हैं वो कहाँ हैं उसका भी कुछ मालूम नहीं। पुलिस का ये दावा है कि उनको भी जल्द ट्रेस करके गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन एक बड़ा गैंग जो था वो भी हाल ही में बस्ट हुआ है। तो इधर से आप अंदाज़ा करें कि लाहौर में गैंग बस्ट होते हैं, जेल जाते हैं, लेकिन उसके बाद कोई या तो नया गैंग उठ जाता है, या उन्हीं जेल में से बाहर आने वालों के बिल्कुल रुकता नहीं है। जो जेल से लोग बाहर आते हैं वो मजीद ट्रेन होकर बाहर आते हैं और आके दोबारा से लाहौर में वारदातें शुरू कर देते हैं। उनको रिपीट ऑफेंडर्स कहा जाता है कि वो रिपीटेडली जेल जाते हैं, सजा लेते हैं और वापस आ जाते हैं। और जेल से वापस इसलिए ज़्यादातर आते हैं उनकी बेल हो जाती है, ज़मानत उनको मिल जाती है, और ज़मानत मिलती है नाकिस तफ्तीश और अदम शवाहिद या एविडेंसेस की वजह से। और तीसरी बड़ी उनके बाहर आने की वजह यह है कि जो लोग कंप्लेनेंट हैं या जिनके साथ उन्होंने वारदात की है वो शनाख्त परेड करने नहीं जाते, उनको आइडेंटिफाई करने नहीं जाते। यानी वो उनको ये ख्वाहिश हर शख्स की है कि मेरा लूटा गया माल मुझे वापस मिल जाए, लेकिन जिसने लूटा है मैं उसको शनाख्त करने की हिम्मत नहीं करूँगा, या जेल में उसको शनाख्त करने के लिए थोड़ा सा टाइम स्पेयर नहीं करूँगा। तो उस आइडेंटिफिकेशन की वजह से, आइडेंटिफाई ना होने की वजह से उनको जो बेल मिल जाती है और वो दोबारा से बाहर आके लेकिन जहांगीर साहब इसके ऊपर बड़ा सख्त एक्शन लेने की ज़रूरत है कि अगर कोई अरेस्ट हो रहा है किसी भी चोरी डकैती के केस में, तो उसको भी उसी सख्ती के साथ ट्रीट किया जाए जिस तरह से किसी कातिल को किया जाता है। उसकी वजह ये ऐसा होना चाहिए कि एक चोर ही कत्ल की बुनियाद रखता है। बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, लेकिन इसके लिए कोई एक डिपार्टमेंट या कोई एक शख्स रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अगर कोई मुजरिम पकड़ा जाता है, सज़ा मिल जाती है और सज़ा मिलने के बाद फौरी वो बाहर आ जाता है, या सज़ा होने से पहले उसकी ज़मानत हो जाती है, तो इसमें सोसाइटी को ओवरऑल जो है वो जॉइंट वेंचर के तौर पे लेना होगा, जॉइंट वर्किंग करना होगी इस पे कि जिनके साथ वारदात हुई है वो उसको परसू करें, उसको फॉलो करें। जो पुलिस है उसके सॉलिड एविडेंसेस जनरेट करे, प्रोड्यूस करे और उनको कोर्ट में पेश करे ताकि उसको सख्त से सख्त सज़ा मिल सके। आगे जो प्रोसिक्यूशन का सिस्टम है उस पर हम ओपनली डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन बहुत से बेहतरी की ज़रूरत है, हमारी जुडिशल सिस्टम की ज़रूरत है। और जहांगीर साहब एक और सवाल मेरे ज़हन में आ रहा था कि ये मुसलसल वारदात डीएचए में हुई है, तो डीएचए एक सिक्योर प्लेस समझा जाता है, वहाँ पर कैंट एक बड़ा मतलब सेफ एरिया समझा जाता है, वहाँ पर तो आप एंटर नहीं हो सकते हैं अपना शनाख्ती कार्ड सबमिट करवाए बगैर। तो किस तरह से इनको बार बार अलाउ किया गया? कि जो क्या कोई मुखबरी थी? डिफेंस जो है, डिफेंस में तो उस तरह की बंदिशें नहीं है जैसे कंटोनमेंट एरियाज में होती हैं। कंटोनमेंट एरिया की बात नहीं, मैं कैंट डिवीजन की बात कर रहा हूँ। कैंट डिवीजन जो है वो वाघा बॉर्डर से स्टार्ट आप कर दें, बागबानपुरा, मनावा, बाटापुर और फिर यहाँ तक वॉल्टन और फैक्ट्री एरिया का जो जुरिस्डिक्शन है या जो डोमेन है डिफेंस के पुलिस स्टेशन की, डिफेंस ए, डिफेंस बी और डिफेंस सी, ये सारी की सारी कैंट डिवीजन है। इसके अलावा बरकी रोड, बेदिया रोड, ये भी कैंट डिवीजन है। यानी ये कैंट डिवीजन उन इलाकों को कहा जाता है जो कि बॉर्डर के करीब तरीन है। तो जो आर्मी के अंडर एरियाज है वहाँ पर तो सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा मुमकिन नहीं है, लेकिन जो ओपन एरियाज हैं जिनमें सिविल एरियाज ज़्यादा हैं वहाँ पर वारदात ये लोग करते रहे हैं। और जो टारगेट एरिया है, जो टारगेटेड एरिया होता है वो डिफेंस इसलिए रखा जाता है कि वो पोश इलाका है, गलियों में लोगों की उस तरह से मूवमेंट नहीं है और ज़्यादातर वहाँ पे बाहसीत लोग रहते हैं, उनके पास गाड़ियाँ हैं, उनको इजीली टारगेट किया जा सकता है। अब हर वक्त मुमकिन नहीं है कि गली में पेट्रोलिंग हो रही हो या उनकी जो मुकामी सिक्योरिटी है वो अवेलेबल हो, तो इसमें लोगों को भी चाहिए कि वो प्रिकॉशंस लें, अपने सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स देखें। अब अगर कहीं कैश लेके मूव करना है तो अपने साथ या तो सिक्योरिटी गार्ड्स रखें या पुलिस को
इन्फॉर्म जरूर कर दें कि हमने इतनी अमाउंट कैश की इस जगह से इस जगह पर लेके जानी है, हमें सिक्योरिटी दी जाए। और कोशिश करें कि कैश की बजाय ज़्यादा से ज़्यादा जो ट्रांजैक्शंस हैं, हाँ, उस पर जो ऑनलाइन बैंकिंग आजकल तो चोर बस गन पॉइंट पर ट्रांजैक्शंस भी करवा लेते हैं। ऐसे ही है, अल्लाह ताला अपनी डिजिटली भी सब अवेयरनेस आ चुकी है लोगों को। जहांगीर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ इस किस्म की स्टोरी शेयर करते हैं और हमें अवेयरनेस मिलती है। नाजरीन, आपसे कहना चाहूँगी कि आप अपने घरों में जितनी सिक्योरिटी रख सकते हैं रखें, क्योंकि सबसे पहले आपने खुद अपने आप को सिक्योर करना है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है वो पुलिस का है या किसी भी और सिक्योरिटी डिपार्टमेंट का है। सबसे पहले हिफाजत आपने अपनी खुद करनी है। मुझे इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।